माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल R2M। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम कौन सा जोन सेलेक्ट करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जोन को सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जेई में टोटल वैकेंसी है 7934। हमको पता है कि हमको टोटल वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको अल्टीमेटली केवल एक जोन चूज़ करना है। तो हमें जोन वाइज वैकेंसी से मतलब, हमको टोटल वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भी जोन चूज़ करने से पहले आप फॉलोइंग पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। लोकेशन, जिस जोन में आप भरेंगे वहाँ का लोकेशन, उस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस जोन का लेवल ऑफ कंपटीशन, और प्रीवियस ईयर आपको सीबीटी का कट ऑफ जरूर देखना है। इन चारों चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अपना एक जोन ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर चूज़ करना है। आइए देखते हैं पहले हर जोन में सीटें कितनी हैं। अब अगर हम सीटें देखें, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है आरआरबी जेई वैकेंसी मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। आरआरबी जेई के किस किस जोन में मैकेनिकल स्टूडेंट कितनी सीटों पे एलिजिबल हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, प्योर मैकेनिकल की वैकेंसी 0 है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो बताया था उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। किसी भी जोन में प्योर मैकेनिकल की कोई वैकेंसी नहीं है। प्योर मैकेनिकल मीन्स जहाँ पर केवल और केवल मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल हो। जितनी भी वैकेंसी मैकेनिकल की है वहाँ पे अदर ब्रांच भी एलिजिबल है, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ें। तो प्योर मैकेनिकल कोई वैकेंसी नहीं है। तो जैसे आरआरबी अहमदाबाद में टोटल मैकेनिकल सीट है 150, तो इसका मतलब है इस 150 सीट्स पर मैकेनिकल स्टूडेंट्स और अदर ब्रांच के स्टूडेंट लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी फाइट करेंगे, कम्पीट करेंगे। अजमेर में है 165 टोटल है। इसमें मैकेनिकल भी आ गया, इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया। इस तरह से मैंने जोन वाइज सारी वैकेंसीज को यहाँ लिख दिया है। आप चाहिए तो इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी जोन को अप्लाई करने से पहले आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अगर हम देखें टॉप 5 हाईएस्ट मैकेनिकल वैकेंसी, मुंबई में टोटल सीट है 800। इस 800 सीटों पे मैकेनिकल एलिजिबल है, जहां मैकेनिकल के साथ अदर ब्रांच भी एलिजिबल है। फिर है 444 चेन्नई में, फिर कोलकाता में 435, भोपाल में 255 और पटना में 213। तो ये टॉप 5 हाईएस्ट मैकेनिकल वैकेंसी है, जहां पर मैकेनिकल के साथ साथ अदर ब्रांच भी एलिजिबल है। ये ध्यान दीजिएगा, प्योर मैकेनिकल की वैकेंसी 0 है। टेलीग्राम चैनल मैंने बताया तो करेक्शन कर लीजिएगा। क्लियर? तो हमें ये दिख गया कि जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो कहाँ पर है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, पटना। तो अब देखते हैं कि किस जोन को अप्लाई करने में हमारा क्या बेनिफिट है, उसको हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो जोन अप्लाई करने से आपको फॉलोइंग पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखिए कि जो आरआरबी जेई के एस्पिरेंट्स होंगे उसमें से 55 to 60% एस्पिरेंट्स आप ये मांग के चलिए वो यूपी प्लस बिहार से आएंगे। सबसे ज़्यादा क्राउड आपको यहीं से मिलेगा। और अगर हम 2019 का आरआरबी जेई का कट ऑफ देखें, सीबीटी 1 का, वो कट ऑफ मैंने इस वीडियो के लास्ट में अटैच किया, देख जरूर लीजिएगा। गोरखपुर जोन और प्रयागराज जोन, ये दोनों सबसे हॉट जोन होता है यूपी एंड बिहार के स्टूडेंट के लिए। तो पिछली बार अगर आप कट ऑफ देखेंगे गोरखपुर प्रयागराज का, तो कट ऑफ अराउंड गई थी आपकी 75 प्लस माइनस 70 से 75 के बीच में। इस ईयर भी गोरखपुर में देखिए सीटें हैं 123 इस साल मैकेनिकल की, और प्रयागराज में सीटें हैं 134। इस बार भी इस जोन में कट ऑफ ये मान के चलिए 75 से 80 के बीच में रहेगी, 78 प्लस माइनस। तो मेरा मानना ये है कि गोरखपुर और प्रयागराज में नंबर ऑफ सीट से कम है, और वहाँ पे टोटल मैकेनिकल की सीट 123 गोरखपुर में और प्रयागराज में 134। तो वहाँ मैकेनिकल से अदर ब्रांच भी एलिजिबल है। तो इस जोन की कट ऑफ हाई जाएगी। और गोरखपुर प्रयागराज दोनों हॉट जोन होता है। तो आप अगर यूपी बिहार के स्टूडेंट हैं तो वाइजली चूज़ करेंगे गोरखपुर और प्रयागराज। यहाँ लेवल ऑफ कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, और ये जोन में हॉट जोन है ये, इस बातों का ध्यान रखेंगे। तो लोकेशन देखना है जोन अप्लाई करने से पहले, उस जोन में कितनी वैकेंसी ये देखना है, लेवल ऑफ कंपटीशन वहाँ कैसा रहता है ये देखना है, और प्रीवियस ईयर सीबीटी 1 कट ऑफ जरूर देखना है। इन सारों चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आप अपने जोन का सिलेक्शन करेंगे। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप यूपी बिहार के स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं तो आप प्रिफर करिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन 3 जोन में से जो भी जोन आपको सही लगता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया सबसे हाईएस्ट मुंबई में है, फिर उसके बाद चेन्नई में, फिर कोलकाता में। इन जोन में से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आपके सिलेक्शन की, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ सीटें भी ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं सर बच्चे भी ज़्यादा आएंगे, स्टूडेंट भी ज़्यादा आएंगे। हाँ आएंगे, पर एटलीस्ट यहाँ पे सीटें आप देखिए ट्रिपल डिजिट में हैं। 700 प्लस सीटें हैं, 800 है, किसी में 444 है, किसी में 435 है। तो एज पर माई एनालिसिस अगर आप यूपी बिहार के हैं तो इन 3 जोन में से कोई एक जोन पे आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट वेरी करता है।
मे भी कोई यूपी बिहार का वो सोचे नहीं हम प्रयागराज गोरखपुर भरेंगे तो वो प्रयागराज गोरखपुर ही भर सकता है। बट मेरी नसीब में अगर आप यहाँ पे जाते हैं चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, आप सोच लीजिएगा सारा लोकेशन, वैकेंसी लोग सब सोच के फिर आप कोई जोन अप्लाई करेंगे। अगर आप यूपी बिहार के हैं तो आप यहाँ भरेंगे, थोड़े चांसेस ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रयागराज गोरखपुर। मैंने बताया दोनों हॉट जोन है, कट ऑफ ज़्यादा वहाँ जाएगी। यहाँ भी ऐसा नहीं कम नहीं, यहाँ भी ऐसा नहीं कम नहीं जाएगी, बट यहाँ चूँकि सीटें ज़्यादा हैं तो आपको फाइट करने का ऑप्शन है, कम्पीट करने का ऑप्शन है। गोरखपुर सीटें बहुत कम है तो आप फाइट करने के लिए आपको ज़्यादा सीटें मिलेंगी नहीं, वो भी कंबाइंड में है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगर जैसे आपने अगर ये जैसे यहाँ पे इफ़ यू विल गेट सेलेक्टेड इन योर रिस्पेक्टिव जोन, आप किसी जोन में एक बार सेलेक्ट हो गए तो जिस जोन में आप सेलेक्ट हो गए ये मान के चलिए फिर आपको होल टाइम सर्विस, पूरी लाइफ सर्विस आपको वहीं पे करनी होगी। एक बार जिस जोन में आप सेलेक्ट हो जाते हैं आपकी लाइफ टाइम सर्विस वही होगी। एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए आपको हाई लेवल कनेक्शन चाहिए जो कि जनरली होता नहीं है। विद इन सेम जोन आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जोन चूज़ करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखना है, एक बार आप जो जोन सेलेक्ट कर लेंगे अगर उसमें अगर सिलेक्शन होता है फाइनल तो आपकी लाइफ टाइम सर्विस वही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुंबई जोन का है, किसी ने यूपी का स्टूडेंट मुंबई जोन चूज़ किया तो उसकी फिर लाइफ टाइम जर्नी मुंबई जोन में ही बीतेगी। वो सोचेगा हम मुंबई जोन से प्रयागराज गोरखपुर जोन में आ जाएँ तो नहीं होगा। विद इन सेम जोन पॉसिबल है बट जोन 1 से जोन 2 पॉसिबल नहीं अनटिल अनलेस आपको हाई लेवल कनेक्शन ना हो। ठीक, साउथ इंडियन एस्पिरेंट जो भी हैं, मेरा मानना है कि आप अपने ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई में सीटें ठीक ठाक हैं, सिकंदराबाद में 178 है, तो साउथ इंडियन एस्पिरेंट चाहें तो वो अपने ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज साउथ इंडियन एस्पिरेंट अगर अप्लाई करते हैं नॉर्थ इंडिया में, लाइक आप यूपी में अप्लाई करते हैं, हरियाणा में अप्लाई करते हैं या फिर सेंट्रल इंडिया में एमपी में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है साउथ इंडियन एस्पिरेंट के लिए फिर होल टाइम आप सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आपको लाइफ टाइम व्यतीत करना। तो मेरा मानना ये रहा कि साउथ इंडियन एस्पिरेंट जो भी हैं वो अपने जोन में अप्लाई करें। बट ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, ये मेरी एनालिसिस है। अगर कोई साउथ इंडियन चाहता है कि नहीं सेंट्रल पार्ट में अप्लाई करना, नॉर्थ पार्ट में, तो अप्लाई कर सकता है। जो भी स्टूडेंट राजस्थान के हैं या अहमदाबाद के हैं वो अपने जोन में अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सीटें ठीक ठाक हैं। अहमदाबाद में 150 है टोटल मैकेनिकल की, अजमेर में 165 है, तो ये अपने जोन में अप्लाई कर सकते हैं। बट ये चाहे तो ये भी अहमदाबाद या राजस्थान जोन में नहीं चाहते अप्लाई करना तो इनके लिए भी चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, बट इनके जोन में सीटें ठीक ठाक हैं तो इनके पास ऑप्शन है, ये अपने जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कट ऑफ में भी उतना नहीं जाएगा जो गोरखपुर और प्रयागराज में जाएगा। तो अपने जोन में भी कर सकते हैं, आप अदर जोन में भी कर सकते हैं। क्लियर। और जो स्टूडेंट हैं भोपाल के, छत्तीसगढ़ के, चंडीगढ़ के, ये अपने जोन में तो कर ही सकते हैं, यहाँ भी सीटें ठीक ठाक हैं। भोपाल में सीटें हैं 255 हैं, छत्तीसगढ़ में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ सीटें 197 हैं, चंडीगढ़ में आ जाएंगे तो यहाँ सीटें आपकी कितनी 131 है। तो इतनी सीटें आपके पास हैं, तो आप चाहिए तो अपने जोन में कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज जोन आप जम्मू एंड कश्मीर जोन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे सीटें मैकेनिकल की जम्मू एंड कश्मीर में हैं, टोटल सीटें हैं 170। बट जम्मू एंड कश्मीर जोन चूज़ करना और पूरी लाइफ अपनी वहाँ पे स्पेंड करना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको जोन वाइजली चूज़ करना है। फिर अगला देखें, जम्मू एंड कश्मीर जोन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अदर स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं दूसरे जोन के, बट यहाँ पे जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के ये थोड़ा आपके ज़्यादा रहेंगे बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ क्राउड या नंबर ऑफ भीड़ या कट ऑफ थोड़ी सी कम जगह कम्पेयर टू अदर जोन। तो यहाँ पे जिसको अप्लाई करना है वो सोच समझ के अप्लाई करेगा, फिर आपकी लाइफ टाइम सर्विस वहाँ रहेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जम्मू के कर सकता हूँ सर्विस लाइफ टाइम तो आप अप्लाई करिए। ये तो कन्फर्म है JNK का कट ऑफ चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता हो, राजस्थान हो, अहमदाबाद हो, इससे थोड़ी कमी रहेगी। तो और रही बात सेंटर की, लोग डाउट होता है तो जो CBT 1 का जो सेंटर होता है, CBT 1 का सेंटर जो होता है वो आपको अपने नियरेस्ट सिटी के पास ही मिलता है। जैसे आपने अप्लाई किया, आप मान लो आप रहने वाले कहाँ के, प्रयागराज के, और आपने जोन चूज़ किया मुंबई, आप प्रयागराज में रहते हैं तो नियरेस्ट सिटी प्रयागराज जो भी होगा सेंटर आपको वहाँ मिल जाएगा। CBT 2 जब होगा तो जनरली ये देखा गया 2019 में जो डेटा मेरे पास आया, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उन्होंने ये बताया है कि CBT 2 का सेंटर वहाँ पे आता है जो आप जोन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने मुंबई जोन सेलेक्ट किया है तो आपका एग्ज़ाम भी मुंबई में होगा। ये डेटा 2019 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट उन्होंने मुझे बताया है। तो CBT 1 का डेटा आपको मिलेगा, CBT 1 का सेंटर नियरेस्ट सिटी आपको जो भी रहेगा, और CBT 2 ये होता है जहाँ पे आपका जोन इसमें आपने अप्लाई किया आपको वहाँ मिलता है सेंटर। ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बाद किसी के डाउट और क्वेरीज रह गए हों तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं,
या अपने मैसेज लिख सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने यहाँ पे 2019 का कट ऑफ अटैच किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैंने कट ऑफ यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है, इसको कट ऑफ ज़रूर देख लीजिएगा, तब अप्लाई करिएगा। तो मैंने बताया है कि जो कोई भी जोन अप्लाई करना है तो क्या देखेंगे, लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये होगा कि आपकी लाइफ टाइम जर्नी या लाइफ टाइम वैकेंसी आपकी या लाइफ टाइम आपका जो जीवन आप बिताएंगे, जॉब करेंगे, उसी लोकेशन में, उसी जोन में होगी। उस जोन में कितनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी हो कि आप फाइट कर सकें। कंपटीशन वहाँ कैसा आता है मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको प्रयागराज, गोरखपुर में मिलेगा। इस बार आपको कंपटीशन चेन्नई में, मुंबई, कोलकाता में मिलेगा, तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर आपको CBT का कट ऑफ जरूर देख के जाना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर किसी को डाउट रह गया है तो मुझे टेलीग्राम मैसेज कर दे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।